जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। आज फिर लेके आए हैं एक चैप्टर नंबर 15 है आपका क्लास 12 से बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडायवर्सिटी के अंदर क्या-क्या होता है। बायोडायवर्सिटी में हम क्या करते हैं, किस चीज़ को कंज़र्व करेंगे, प्लांट्स की जितनी स्पीशीज़ है, एनिमल की जितनी स्पीशीज़ है, माइक्रोब्स की जितनी स्पीशीज़ है अर्थ के ऊपर, उन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्रेजेंट है उनको कंजर्वेशन देंगे, उसको बोलेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। इसकी वही ट्रम जो कॉइन की थी बायोडायवर्सिटी की, जो ट्रम के बारे में बताया था कि बायोडायवर्सिटी, एक वो सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन नाम था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा आता है जो आपकी बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी टाइप की आपकी बायोडायवर्सिटी हो सकती है। मेनली हम 3 टाइप की बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर जेनेटिक का मतलब है अलग अलग टाइप की स्पीसीज है। जैसे जेनेटिकली किसी के अंदर जीन्स में चेंजेस है, ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। द जनरेशन genetic variation shown by the medical plant Ruvolfia vomitoria growing in different Himalayan region might be in terms of the potency and concentrations of the active chemicals that the plants produced. In India has more than 50,000 genetically different strain of rice। भाई ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन टाइप में भी आता है, आपके आप कंपटीशन में जाते हो तब भी आता है कि कितनी स्पीसीज हैं जो राइस की है, राइस स्टेन की, वो आपको मिली है। तो 50,000 जो स्पीसीज है वो क्या मिली है आपको, राइस स्टेन की मिली है, जो क्या है जेनेटिकली डिफरेंट है भाई एक दूसरे से। एंड 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो, 1000 टाइप के मैंगो प्रेजेंट है कहाँ पे, इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो वो क्या है, मैंगो तो एक ही है पर क्या है उसकी जेनेटिकली वो डिफरेंट होता है, यानी कि एक रीजन में मैंगो अलग है, दूसरे रीजन में अलग वैरायटी है, वो जेनेटिकली डिफरेंट है। दूसरी बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की। स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है कि एक एरिया की स्पीसीज है, वहां पे उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसका वातावरण है अनुकूलित है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे कितनी स्पीसीज रह सकती हैं, कितनी स्पीसीज रहती हैं। अब किसी को पॉपुलेशन अपनी ग्रो करनी हो तो क्या चाहिए, उसको एरिया चाहिए, शेल्टर चाहिए, या फिर उसको क्या चाहिए, अपना फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो सारी की सारी ये चीजें जिसको मिलेंगी तो वो क्या करेगी, अपनी स्पीसीज को ग्रोथ करेगी। ऐसे ही स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर आता है, जैसे वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की कंपैरिजन में हम करते हैं तो वेस्टर्न घाट के अंदर आपकी सबसे ज्यादा एम्फीबियन की स्पीसीज प्रेजेंट होती है। और एम्फीबियन क्या होते हैं भाई, जो कहाँ रहते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं और कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर, सॉरी पानी के अंदर रहते हैं और लैंड एरिया पे भी रहते हैं, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, दोनों चीज के टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आती है भाई आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल में क्या आएगा, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी की डाइवर्सिटी। इकोलॉजी की मतलब कि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर वेरियस टाइप की जैसे वेरियस टाइप का हमारा मौसम है, जैसे मान लेते हैं ये अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का वातावरण मिलता है आपको। जैसे हिमालयंस में ठंड रहती है, यहाँ डेजर्ट की बात करें हैं जैसे राजस्थान है, वहाँ पे क्या आएगा कि गर्मी रहेगी, कुछ जगह पे मॉडरेट रहेगा। पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, जैसे हम दक्षिण अफ्रीका चले गए, साउथ अफ्रीका में, वहां पे क्या मिलेगा आपको, बहुत हॉट एरिया मिलेगा, तो वहां पर्टिकुलर स्पीसीज ही रह पाएगी, यानी कि। और हम जैसे साइबेरिया साइड चले गए, साइबेरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो वहां पे उसी टाइप की स्पीसीज ग्रो कर सकती है। तो ये भी स्पीसीज डाइवर्सिटी में इफेक्ट करता है, यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। एट द इको सिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, इसके पास वेरियस टाइप का एनवायरमेंट है भाई, एल्पाइन है, टुंड्राज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इस पे स्पीसीज क्या होती है, ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा भाई
हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। हमारे अर्थ के पास कितने स्पीसीज हैं और इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज है भाई, एस्टिमेटेड है जो है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भाई कई कंपटीशन में पूछा जाता है और ऑप्शन टाइप अगर आपके में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। 2004 के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो अब डिस्क्राइब किया हमने एनिमल और प्लांट की जो इतनी स्पीसीज थी वो कितनी थी? 1.5 मिलियन के नियर अबाउट थी, मोर देन थी, इससे भी ज्यादा थी भाई। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। पर हमारे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं था, क्लियर आइडियाज नहीं थे हमारे पास कि कितनी स्पीसीज हमें मिल चुकी है और कितनी डिस्क्राइब होनी बाकी रह गई है, कितनी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे थे? सिर्फ गैस कर रहे थे कि हाँ इतनी स्पीसीज हो सकती हैं, एक्यूरेट नहीं थी। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो बात आती है नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ कि टोटल प्लांट्स एनिमल्स की नंबर ऑफ स्पीसीज है, ग्रोस एस्टिमेट लगाया है हमने पूरे वर्ल्ड का कि कितनी हो सकती हैं। उसमें कितना आया है? सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फॉर 20 टू 20 टू 50 मिलियंस। उस एक एस्टिमेट लगाने में हमें पता चला है कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज आपके अर्थ के ऊपर प्लांट और एनिमल की हो सकती है। बट IUCN ने कितना माना? 1.5 मिलियन माना था। अब इसके बाद नए साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट मे नाम था जिनका, उन्होंने एस्टिमेटेड स्पीसीज के बारे में बताया कि उन्होंने बताया एस्टिमेटेड स्पीसीज है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। ग्लोबल का मतलब पूरी अर्थ की जितनी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसके अंदर 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। सबसे पहले बात आती है IUCN की। IUCN ने 1.5 मिलियन स्पीसीज को बताया कि 1.5 मिलियन स्पीसीज प्लांट और एनिमल की प्रेजेंट है। इसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने एस्टिमेट लगाया कि 20 से लेके 50 मिलियन तक स्पीसीज एस्टिमेटेड प्लांट और एनिमल्स की है। रॉबर्ट में आए, रॉबर्ट में ने बताया कि पूरे के पूरे अर्थ पे ग्लोबल डाइवर्सिटी के अंदर हमारी 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होती है। बट एक्यूरेट किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड है, ये लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, एक तो ये भाई आपका पाई चार्ट, ये पाई चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट के बारे में एक बार देख लेना कि सबसे पहले बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में पहली बात है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि वर्टिब्रा कॉलम है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी हैं? इंसेक्ट की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट के अंदर फिश की स्पीसीज सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद प्लांट में बात करते हैं तो प्लांट के अंदर आपका फंजाई और एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ द स्पेस घेरे हुए हैं आपके पाई चार्ट के अंदर। अब बात करते हैं मोर देन 70% ऑफ दी ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, कि भाई जितनी भी हमने स्पीसीज रिकॉर्ड की है उसमें से 70% आपकी किसकी हैं? एनिमल्स की हैं। वाहिल प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लांट के अंदर ये डिफरेंट टाइप की क्या होती है भाई? स्पीसीज होती है, यानी कि इसकी अलग अलग स्पीसीज के वो हैं ये भाई। एल्गी में अलग आएंगी, ब्रायोफाइट में अलग आएगी, टेरिडोफाइट में अलग आएगी, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। जो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो प्लांट है वो ओनली 22% है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिचनेस टैक्सोनोमिक ग्रुप। जो इंसेक्ट आता है वो क्या है? बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो ही क्या है? मोस्ट स्पीसीज रिचनेस है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब इसके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होती है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। ये पूरे के पूरे में से 70% अकेला कौन आएगा? आपके इंसेक्ट आ जाएंगे भाई। दैट मीन आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन द प्लांट, ओ सॉरी प्लेनेट, 7 आर इंसेक्ट।
अगर हम बात करते हैं, अगर 10 एनिमल है अर्थ पे, तो उनमें से 7 जो है वो क्या है, इंसेक्ट है। मतलब इंसेक्ट की एक वाइडर रेंज है हमारे पास, बहुत ज्यादा है। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन द enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than the combined total the species of fishes, amphibian, reptile and mammals. भाई ये ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, नीट वगैरह के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकेली फंजाई की स्पीसीज किसकी कंपैरिजन के इक्वल है। ऑप्शन में आपके अलग अलग आ सकते हैं। तो ये क्या है आपका, अकेली जो फंजाई है आपकी, वो किस किस के बराबर का जो स्थान घेरी है पाई चार्ट के अंदर, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स के 4 स्पीसीज के अकॉर्डिंग अकेली फंजाई स्पीसीज है भाई। It should be noticed, it should be noted that these estimates do not give any figure for prokaryotics. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is the conventional taxonomy methods are not suitable for identifying microbes species, and many species are simply not culturables under laboratory conditions. अब क्या कहा भाई कि ये हमने जो अभी तक पाई चार्ट देख लिया या इससे ऊपर जो लिखा था वो पढ़ लिया, इसके पढ़ने के बाद हमें एक चीज का पता चला कि हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक्स का पढ़ा है। हमने प्रोकैरियोटिक्स के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स इतने होते हैं कि उनकी हम गिनती कभी कर नहीं सकते। प्रोकैरियोटिक का एस्टिमेट लगाना भी बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो भाई नेक्स्ट पेज में क्या रहेगा, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है। Its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. 2.4% हमारे पास पूरा एरिया है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं, और उसमें 8.1 मिलियन स्पीसीज हमारे पास है अकेले इंडिया के पास। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वर्ल्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री on the 20 mega diversity country of the world। तो ये क्या है, हमारी जो 12 मेगा डाइवर्सिटी है उसमें हमारी इंडिया भी शामिल है। वर्ल्ड के अंदर 12 मेगा डाइवर्सिटी है, उनमें हमारी इंडिया भी आती है, और 12 मेगा डाइवर्सिटी है ये आपको पता होना चाहिए। Nearly 45,000 species of plant and twice as many of animals has been recorded for India। इंडिया से रिकॉर्ड की गई है भाई ये स्पीसीज, 4500 स्पीसीज है आपकी, सॉरी 45,000 स्पीसीज है प्लांट की, और ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, मतलब इसकी दुगनी है हमारे पास एनिमल की स्पीसीज, जो कहां से रिकॉर्ड की गई है, इंडिया से। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअल देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर नेम्ड। कुछ स्पीसीज क्या है वो डिस्कवर्ड होना अभी तक हुई नहीं है, उनका नाम नहीं मिला है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है। इफ वी एक्सेप्टेड मे ग्लोबल एस्टिमेट लगाते हैं, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर हम सिर्फ ग्लोबल एस्टिमेट लगाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सिर्फ 22% स्पीसीज ही हमने अभी तक डिस्कवर की है, बाकी स्पीसीज अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं की। अप्लाइंग दिस, इसको छोड़ देते हैं भाई, इसके अंदर कोई इतना डीप बात नहीं है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग even before we cataloged the title of the book stocked here। नेक्स्ट आता है भाई आपका पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी फैली हुई है। सबसे पहले आता है भाई लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के बारे में। लैटिट्यूड की बात करेंगे कि कौन से लैटिट्यूड पे जाके आपकी स्पीसीज ज्यादा होंगी या कम होंगी, लैटिट्यूड एरिया की बात करने हैं इसके अंदर हम। तो बात करते हैं, इन जनरली स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल।
अब हम क्या करते हैं, स्पीसीज हमारी डिक्रीज होती है, यानी कि कम हो रही है। जब हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहां से कहां तक, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो हमारी स्पीसीज क्या है, डिक्रीज होती चली जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी एक दो याद रखना है आपको। इसमें एग्जाम्पल देख दे बात करते हैं हम। लैटिट्यूड रेंज है जिनकी 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। इसके अंदर क्या आता है, हार्बोर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट्स और पोलर एरिया। ये कोलंबिया का एरिया है, इसके अंदर इक्वेटर के पास, नियर इक्वेटर के पास है ये एरिया। इसके अंदर 1400 स्पीसीज है बर्ड्स की। वाहिल न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है आपका 41 नॉर्थ के तरफ, उसमें 105 स्पीसीज है किसकी, बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज होती चली गई। हमने क्या किया है, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये स्पीसीज डिक्रीज होती जाएंगी। The largely tropical Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. इसकी बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर सबसे अच्छी है, क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर से, इक्वेटर के पास है, ये पोल की तरफ नहीं है। इट इज होम टू मोर 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। इसके पास 40,000 स्पीसीज किसकी है, प्लांट्स की है। 3,000 स्पीसीज फिश की है, 1300 स्पीसीज बर्ड की है, 427 स्पीसीज मैमल्स के, 427 एम्फीबियन है, 378 रेप्टाइल्स है, एंड मोर देन 1,500 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज प्रेजेंट है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to discover and named। कि भाई एस्टिमेट लगाते हैं हम 2 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट की वेट कर रही हैं, उनको अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है भाई आपका, इसके अंदर क्या रहेगा आपका, हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के बारे में बताना होता है। जैसे इसमें ऑप्शन आते हैं आपके, एक ऑप्शन आएगा आपका स्पेशिएशंस इज जनरली एट फंक्शन ऑफ टाइम, और सेकंड आएगा आपका ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल अनलाइक टेम्परेट वंस एंड लेस सीजन्स। इसके बाद बात करते हैं स्पीसीज एरिया रिचनेस की। स्पीसीज एरिया रिचनेस के अंदर सबसे है पहले हमने कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीसीज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो भाई ये बात हमारी सही थी। इसके अंदर एक डायग्राम बनेगा भाई, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z। सबसे पहले हमारा जो स्पीसीज एरिया रिचनेस के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, जर्मन नेचुरोलॉजिस्ट और जियोग्राफर थे वो, उन्होंने बताया, उनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हेम्बोल्ट। Observed that within a region species richness increase with increase in explorable area। अगर हम किसी का एक एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a आपका ये बनता है। s यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है, a एरिया है, z है स्लोप ऑफ द लाइन है जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्टर्स रहेगा, z की रेंज है 0.1 से 0.2 रहेगी भाई आपकी। ये आप याद कर लेना भाई, HBSC CBSE में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है भाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। भाई इसकी डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको कंजर्व कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में बहुत है, क्योंकि हमें इन सारी स्पीसीज को कंजर्व करके रखना चाहिए। एक नए साइंटिस्ट आए आपके, टिलमैन फाउंड द प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन द टोटल बायोम्स। टिलमैन ने क्या बताया कि जो स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो पूरे साल के अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन ही शो करेगी पूरे बायोम्स में। He also showed that in his experiment increased diversity contribution to high productivity। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया कि हम इंक्रीज कर देंगे किसी की डाइवर्सिटी को, उससे हमें क्या मिलेगा,
प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी भाई। इसके बाद बात करते हैं, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच new questions, but we can develop proper perspective thought and analogy, revet proper hypothesis। इसके बाद आता है भाई आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस से भाई आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं रहती हैं। एक तो भाई ये स्पीसीज के नाम आते हैं, ये कंपटीशन में नीट में भी काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो भाई बात करते हैं इसमें 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, कुछ नेटिव बर्ड्स थे जो 2000 स्पीसीज थे उनकी वो एक्सटिंक्ट हुई है। द IUCN रेड लिस्ट 2004 documents the extinction of 784 species including 338 vertebrate, 359 invertebrate and 87 plants की स्पीसीज थी, वो क्या हो चुकी है, लास्ट 5000 ईयर के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक क्वेश्चन आएगा कि रेड डेटा बुक में हम किस चीज को स्टोर रखते हैं, तो किस चीज को स्टोर रख रहे हैं, एक्सटिंक्शन हुई स्पीसीज को का डेटा कलेक्ट करते हैं भाई रेड डेटा बुक के अंदर। some examples of recent extinct including the dodo, मॉरिशस से जो आपकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, क्वागा अफ्रीका से, थैलेसीनिया ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाओ रसिया से, एंड 3 सब स्पीसीज है जो आपकी टाइगर की सब स्पीसीज थी, बाली, जावन, कैस्पियन, ये स्पीसीज आपकी टाइगर की स्पीसीज थी, जो सब स्पीसीज थी वो लॉस हो चुकी है रिसेंटली। द लास्ट 20 ईयर अलोंग हैव विटनेस्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज, और लास्ट 25 ईयर के अंदर भी 27 स्पीसीज हमारी लॉस हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। ये भाई सम ग्रुप लाइक एम्फीबियंस है, वो क्या कर रहे हैं, वो वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट, वो लड़ रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने से बच रहे हैं, पर वो क्या है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एडिंग टू बी ग्रीम scandal of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threatening of extinct। 15,500 स्पीसीज है वो क्या कर रही है, फेस कर रही है एक्सटिंक्शन का, खत्म होने वाली है। परसेंटली 12% ऑफ all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face of threatening of the extinct। वही एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नीट में भी इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़े भाई एक बार। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जनरली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो उससे क्या होगा, प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल परट्यूबेशंस सच एज ब्रोट एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन certain ecosystem process such as plant productivity, water use and pest and disease cycles cause of biodiversity loss। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है हमारी, इसके कारण क्या है, कारण देखते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। किसी का भाई हैबिटेट अगर लॉस हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपकी बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल लॉस होती चली जाएगी। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्वेश्चन आ सकता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट है। हैबिटेट लॉस में क्या अंदर आएगा, किसी भी स्पीसीज का हम हैबिटेट को लॉस कर देंगे तो उसकी वो स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट होती चली जाएगी। ओवर एक्सप्लोटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन के अंदर क्या आएगा कि जो आपकी कोई एक स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा यूज में लेके आए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर एक्सप्लोटेशन बोलेंगे। ओवर एक्सप्लोटेशन में बात कर लेंगे एक बार, हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरली रिसोर्सेज, मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन द 5000 स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन्स वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन ने इनका बहुत यूज किया, किसका, स्टीलर सी काउ का और पैसेंजर पिजन का, लास्ट के 500 ईयर के अंदर। तो ये क्या हो गया, स्पीसीज लॉस हो गई, इससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। एलियन स्पीसीज
इन्वेंशन। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन के अंदर क्या आता है कि कोई एक एलियन स्पीसीज आ जाती है, यानी कि कोई बाहर से स्पीसीज आ जाती है और वो क्या कर देती है, वहां की स्पीसीज को खत्म करती चली जाती है, यानी कि उसको रिसेसिव बना देती है और अपने आप को डोमिनेंसी साबित करती है अपनी की। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका led eventually to the extinct of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of चिचिल्ड फिश इन लेक। कैरेट ग्रास था जैसे पार्थेनियम, इसके साथ साथ आपका लेंटेना एंड वाटर हाइसिंथ था। ये क्या है, आपकी एलियन स्पीसीज के एग्जांपल हो जाएंगे भाई। एलियन स्पीसीज क्या होती है, जो बाहर से कोई स्पीसीज आके हमारी स्पीसीज को दबा के अपनी ही डोमिनेंसी साबित करती है, उसको बोलेंगे एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। को एक्सटिंक्शन स्पीसीज क्या होती है, जब दोनों का एक ही जगह पे रहना है और एक ही खाना होगा दो अलग अलग स्पीसीज का, तो क्या होगा, दोनों स्पीसीज एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। को एक्सटिंक्शन का एग्जांपल आएगा भाई। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर के, अब हमने बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है, अब हमने लॉस का पता चल गया, अब कंजर्व की बात करते हैं। व्हाई डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन और इथिकल। नैरो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स currently sold in the market worldwide are derived from the plant, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine used to native peoples around the world। भाई ये क्या है कि नैरो यूटिलाइजेशन में तो भाई छोटे पैमाने पे बात करते हैं, तो 25% ड्रग्स बनाने के लिए यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए हम प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, और जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड में बिक भी रही हैं जो। और इसके बाद 25,000 स्पीसीज प्लांट की ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में, या जो हमारे पूर्वज उनको यूज कर रहे हैं मेडिसिन के तौर पे, वो चीजें हैं, इसको नैरो यूटिलाइजेशन के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका ब्रॉड यूटिलाइजेशन। ब्रॉड यूटिलाइजेशन में क्या आएगा, जैसे आपका ऑक्सीजन दे रहा है 20% टोटल, द अमेज़न फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर को अकेला आपका रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वो क्या कर रहा है, 20% 20% अकेला ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए ये क्या है, ब्रॉड यूटिलाइजेशन के अंदर आएगा, बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। इथिकल में अंदर आएगा कि जिससे हमारी धारणाएं बनी हुई है, जैसे हमारा जिन प्लांट्स की हम पूजा कर रहे हैं, इथिक्स है हमारे, उनके साथ जुड़े हुए हैं, नैतिकता है, यानी कि इथिकल्स में एग्जांपल किसका आ जाएगा, जैसे आपका तुलसी प्लांट है, या जिनका पीपल का ट्री हो सकता है, ये आपके इथिकल्स के अंदर आ जाएंगे। हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, ये क्वेश्चन भाई सीबीएसई, एचबीएससी या किसी भी स्टेट का बोर्ड है, और भाई और से और आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बने ही बनेगा 100%। हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं, दो मेथड होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू के अंदर इसका दूसरा नाम होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, और एक्स सीटू का होता है ऑफ साइड कंजर्वेशन। सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी स्पीसीज को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही प्रोटेक्शन देंगे, और एरिया कौन सा होगा, जो जिस एरिया में वो रह रहा है उसी एरिया को कंजर्व कर देंगे, उसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। ऑन साइट, उसकी ही साइट पे हम उसको कंजर्व कर देंगे। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। 25 biodiversity hotspots were bring the total number of biodiversity hotspot in the world is 34। भाई वर्ल्ड के अंदर 34 आपके क्या है, हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजंस ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका हैबिटेट लॉस है वो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयंस कवर आवर कंट्री। हमारी कंट्री में है 3 है, जो आपके वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका का है, और इंडो बर्मा हिमालयाज का रीजन है। ये 3 आपके हॉटस्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारे इंडिया को कवर्ड करते हैं। 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया हमारे पास है, 2.4% था हमारे पास अर्थ एरिया। इसके एग्जाम्पल याद रखने भाई बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं आपके,
इस आपके इन सीटों के अंदर नेशनल पार्क आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती है, बायोस्फीयर रिजर्व आ सकते हैं, ये आपके इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं भाई। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। एक ये क्वेश्चन है, आपके पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसकी बात है, किस पे है? इंडिया के अंदर प्रेजेंट है भाई। अब बात करते हैं सैक्रेड ग्रूव्स की। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? जैसे आपका खासी एंड जंटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा चंदा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन मेघालय। द सैक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटनिंग प्लांट्स। भाई ये क्या है, कुछ एक एरिया है, यहाँ पे क्या है भाई, प्लांट की ऐसी स्पीसीज है जो रेयर है और जो थ्रेटनिंग है, मतलब कि खत्म होने वाली स्पीसीज है। नेक्स्ट आता है भाई आपका एक्स-सी2 कंजर्वेशन। एक्स-सी2 कंजर्वेशन क्या होता है? ऑफ साइड कंजर्वेशन, यानी कि कोई स्पीसीज को प्रोटेक्शन देने के लिए उसको उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं, उसको जो हैबिटेट है उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ स्पीसीज होती हैं, जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा भाई आपका जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, बोटनिकल गार्डन आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी आ जाएगा, और भाई अपने पर्पज के लिए हम इनको यूज करते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी है वो हमारे इनकम का सोर्स भी होता है, इसके अंदर हम भाई क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, सीड बैंक हो सकता है कि हम सीड को स्टोर कर रहे हैं तो उसको नेचुरल हैबिटेट थोड़ी मिल रहा है, उसको बहुत ठंडे एरिया में रखते हैं। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन में हम सीमन का स्टोरेज करते हैं। एक भाई ये एक इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और याद रख लें, यहाँ से भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनते हैं। द अर्थ समिट held in Rio de Janeiro in 1922 called upon the native to take appropriate means। भाई तो ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कुछ समिट्स हुई थी, तो एक थी भाई जिनका नाम था द अर्थ समिट, रियो डी जनेरो के अंदर हुई थी 1992 में, 1992 के अंदर। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 के अंदर, 2002 के अंदर किस में हुई थी? वर्ल्ड समिट हुई थी। अर्थ समिट हुई थी 1992 में, और जो आपकी वर्ल्ड समिट हुई थी 2002 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ प्रेजेंट है? साउथ अफ्रीका के अंदर है, जिसके अंदर 190 स्पीसीज, 119 सेंचुरी कंट्रीज थी जो आपकी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था भाई। ठीक है भाई, ये था भाई आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का था भाई। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है, और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।